मजेदार ईद, बनाए खुशियाँ लजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। वेलकम टू मसालेदार ईद ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज हम क्या बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए? मैं बीफ स्ट्रोगनॉफ बनाऊंगी, लेकिन एक देसी टच के साथ, ठीक है। टेस्टमेट की चटनी हम उसमें डालेंगे, मसालेदार सी मज़ेदार सी रेड चिली चटनी। यू कैन सी देयर रेंज ऑफ चटनीज़ हियर। फालसा चटनी है, ग्रीन चिली चटनी एज वेल। सो इसमें हम एक देसी सा टच देंगे और हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़ेदार सी एक लेमन चिकन पास्ता की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पानी गर्म करने रख दिया था। कोल्सन का पास्ता हम इस्तेमाल करेंगे। सो लेट मी पुट अ फ्यू स्प्रिंकल्स ऑफ स्वाद। मसाले जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं उसका नमक है यहाँ, स्वाद टेबल सॉल्ट, और फिर हम थोड़ा सा इसमें तेल शामिल करेंगे। एंड यहाँ मेरे पास पास्ता है शेल शेप का, वो हम डाल के बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, जब तक ये हो रहा है लेट मी कम टू माई फर्स्ट रेसिपी, जो कि है बीफ स्ट्रोगनॉफ। तो बीफ स्टेक ले लें, अंडर कट ले लें, वॉटेवर, उसके पतले पतले इस तरह के स्लाइसेस करके धो के अच्छी तरह आप रख दीजिएगा। ऑलिव ऑयल आप लीजिए, प्याज है, लहसुन है, मक्खन है, मशरूम्स हमेशा स्ट्रोगनॉफ में होते हैं, मैदा है, क्रीम है, कुछ लोग मस्टर्ड पेस्ट डालते हैं, कुछ लोग इसमें डालते हैं पेपरिका पाउडर। मैं आज पेपरिका इसलिए नहीं डाल रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लवली चटनी, ठीक है। और हम इसमें बीफ स्टॉक डाल सकते हैं, अगर आपके पास बीफ के बोन्स का सूप है तो आप वो डालिएगा, वरना आप बीफ का स्टॉक क्यूब डाल दीजिएगा, या फिर मैं चिकन का स्टॉक क्यूब लेके आई हूँ। एंड में हम इसमें ऊपर से चॉप करके पार्सली डालेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसमें वुस्टरशायर सॉस डालते हैं, कुछ लोग इसमें कुछ डालते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा मुख्तलिफ किया करें। चूँकि मैं ईद है, देसी खाना है, तो फिर ज़रा फ्यूजन खाना हम बना रहे हैं आज, तो इसलिए आई एम गोइंग टू ऐड सम चटनी इन दिस। सो लेट मी स्टार्ट। यहाँ कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा आप तेल लीजिए, ऑलिव ऑयल, फिर आप उसमें डालेंगे प्याज। एक बड़ी प्याज लीजिएगा, स्लाइस में कटी हुई। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हमें बस सॉफ्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे, 2-3 लहसुन के जवे, और फिर हम इसमें बीफ का स्टेक डालेंगे, ये अंडरकट के पीसेस, और उसको हम सॉटे करेंगे। अगर आप बीफ नहीं खाते हैं तो आप चिकन से भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज इट इज़ मीटी ईद तो ऑब्वियसली आई वांट के गोश्त वाली ये बकरा ईद पे हम आपको सारे गोश्त की रेसिपीज सिखाएं। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून टू मसाला टीवी। हमारे सारे आप लोग शोज़ देखते हैं, आप लोग बिज़ी होंगे दावतों में, किचन में, कुर्बानी में, बट प्लीज़ कोविड का ख़ास ख्याल रखिएगा एंड सोशल डिस्टेंसिंग का। कहीं जाएं भी तो मास्क ज़रूर पहनिएगा। पास्ता भी यहाँ हमारा बॉईल हो रहा है। कोल्सन का पास्ता हम यूज़ कर रहे हैं। पिछले 50 साल से कोल्सन पास्ता हर घर और किचन कैबिनेट का हिस्सा बना है। कोल्सन पास्ता बेहतरीन क्वालिटी गंदम या वीट फ्लावर से यूरोपियन प्लांट्स पर बनाया जाता है, जिससे लज्जत और क्वालिटी के आला मयार का ख़ास ख्याल रखा जाता है। कोल्सन की बहुत बड़ी रेंज है पास्ता की, और ऑफ कोर्स ये इनके जो रेसिपी मिक्सेस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं, अपनी फेवरेट डिश आप तैयार कर सकते हैं नो टाइम। ज़रूर घर लाइएगा और बनाइएगा। कितनी सारी रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, करते आएंगे। बनाइए, ट्राई करिए रेसिपीज़। और अच्छी सी बात यह है कि इट्स ईज़िली अवेलेबल। मार्केट में हर जगह आपको कोल्सन पास्ता मिलेगा, ऐसे कोई शॉप्स नहीं होंगी जहां नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली मेक यूज़ ऑफ दैट फैसिलिटी। ईज़िली अवेलेबल है हर जगह।
टेस्ट मेट की जो चटनी है उसके बारे में बता दूं कि बहुत ही स्पाइसी यमी होममेड चटनियां हैं, और आपके भी बारबेक्यूज़ आप लोग करेंगे तो उसके साथ आप एक बॉटल ज़रूर रखिएगा घर पे तीनों चटनियों की, ताकि आपको वेरिएशन मिले, आप अपने गेस्ट्स को, घर वालों को बारबेक्यू के साथ वेरिएशंस भी दे सकें। और इस बकरा ईद पर टेस्टमेट ला रहा है ग्रीन चिली चटनी, स्पाइसी रेड चिली चटनी और फालसा चटनी। सारी मस्ट ट्राई चटनियां हैं, ज़रूर घर लाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। और कोई वेजिटेबल के साथ, दाल के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ बारबेक्यू के साथ ही हो। थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फ्री डिलीवरी भी ये लोग देते हैं, अगर आप चाहते हैं मंगाना तो स्क्रीन पे इनका व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है। अच्छा देखें, जैसे ही थोड़ा सा ये प्याज सॉफ्ट हो जाए तो मैंने इसमें लहसुन शामिल करना है, ठीक है। और हम इसमें ये बीफ डाल देंगे, आधा किलो बीफ के स्ट्रिप्स हैं ये। अच्छी तरह इसको आपने सौटे करना है। इस स्टेज पे आप इसमें मक्खन शामिल करेंगे, पीला वाला लें, फीका अनसॉल्टेड लें, व्हाटएवर यू वांट। स्टेक को जब भी आप पकाएं प्लीज़ ज़्यादा ओवरकुक नहीं करिएगा, अंडरकट बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आपने इसको ज़्यादा पकाया तो क्या होगा, उससे वो हार्ड हो जाएगा। आप समझ लेंगे कि मैं पकाती रहूँगी तो ये पकता रहेगा, नहीं, पकते पकते ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कोई खा नहीं सकेगा उसको। अच्छी तरह इसको सियर करिए मक्खन में, लहसुन और प्याज के साथ। कलर इसका चेंज हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। ये हम मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो नाउ गोज़ इन आवर मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, दरदरी सी पिसी हुई मस्टर्ड मिलती है मार्केट में, आप वो भी डाल सकते हैं। फिर मशरूम्स डाल दीजिए, स्लाइस में कटे हुए। मशरूम्स नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए। अच्छा जी, अब इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट किस चीज़ से आएगा, इसके एक सूप से, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूं इस तरह 1 से 2 चम्मच मैदा, ठीक है। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब स्टेक हमारा पक जाएगा, अंडरकट के स्ट्रिप्स पक जाएंगे अच्छी तरह, तो फिर हम उसमें टेस्टमेट की चटनी को ऐड करेंगे। मीनवाइल लेट मी हैव अ लुक एट माय पास्ता। हो गया है मेरा ख्याल है, या इट्स डन। इसको हम छान लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या डालने जा रही थी इसमें, पानी। थोड़ा सा आपने इसमें पानी शामिल करना है, और पानी के डालने के साथ साथ मुझे इसमें स्टॉक बनाना है, तो मैं एक ये चिकन स्टॉक क्यूब आप डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, जब तक ये पक रहा है हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, एन्जॉय योर स्पेशल ओकेजन ऑफ ईद, और इसी तरह हमारा साथ भी देते रहिएगा, हमारी रेसिपीज़ भी फॉलो करिएगा। देखते रहिए मसालेदार ईद ओनली ऑन मसाला टीवी।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।